स्त्री का गुरु उसका पति ही होता है। कैसा भी पति हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिबा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेषु भिर्पातकी। भले रोगी हो, वृद्ध हो, कुरूप हो, एक बार यदि हमारा वरण उसके साथ हो गया, फिर भी कैसे ही पति हो, वो पति परमेश्वर ही होता है। इसलिए अब तुमसे कहते हैं अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियां कहती हैं पहले तो बंसी बजा करके मुझे बुलाता है, और आज जब हम आ गए हैं तब कहता है अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियां भी कहती हैं कि हमारा भी बैराग पक्का वाला है, हम जाने वाले नहीं हैं। भगवान से कहा, भगवान एक बात बताओ, एक स्त्री का विवाह हुआ और उसका पति प्रदेश धन कमाने के लिए गया। पतिव्रता स्त्री नित्य प्रतिदिन अपने चरणों की सेवा करती है। मुझे लगता नहीं है, वैसे आज के समय में बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। उस स्त्री का नियम था कि प्रतिदिन पतिदेव के चरणों के पास बैठती थी, उनकी चरणों की सेवा करती। उस पति को एक बार बाहर जाना पड़ा। उसने कहा, पतिदेव जब तक आपके चरणों की सेवा नहीं करती मैं भोजन भी नहीं पाऊंगी। तो उसने एक माटी का पुतला बनाया। कहा, जब तक हम नहीं रहेंगे तब तक तुम इस माटी के पुतले को पति समझ करके इसकी सेवा करना। ऐसा नियम है महाराज। जिनके घर में भी झगड़ा होता है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो एक उपाय बताता हूं, सुन लो। कोई मंत्र नहीं जाप करना है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है। बस आप सभी को 5 मिनट अपने पतिदेव के चरणों के पास बैठना है। जिस प्रकार से नारायण भगवान के सामने चरणों के पास लक्ष्मी जी हमेशा बैठी रहते हैं। आप लोगों ने चित्रपट देखा होगा, हमेशा लक्ष्मी माता जी भगवान के चरणों से हाथ लगाए रहते हैं। इसी प्रकार आप भी करके देख लो, भले ही दबाव नहीं, थोड़ा हाथ रख लो। इतने में माता लक्ष्मी की और नारायण की कृपा आपके परिवार के ऊपर होना चालू हो जाएगी। लेकिन महाराज ऐसे दृश्य कहां देखने को मिलते हैं। स्त्रियों को भी अपनी पति की सेवा करने में बहुत शर्म आने लगी है। गांव में तो बहुत मर्यादाएं हैं अभी भी। शहरों में जाकर के हम देखते हैं महाराज, मांग में सिंदूर लगाने को ओल्ड फैशन कहते हैं, चुटिया बांधने को ओल्ड फैशन कहते हैं, साड़ी पहनने को ओल्ड फैशन कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में जाकर के आप देखो महाराज, हम तो देखते हैं पता ही नहीं चलता 50 साल की माताएं भी ऐसी लगती हैं कि अभी इनका विवाह भी नहीं हुआ। ना उनको मांग भरना, ना हाथ में चूड़ी, ना पैर में बिछिया, कुछ नहीं। तो यदि आप ऐसा करते हैं, मात्र 5 मिनट आप अपने मुखारबिंद को प्रसन्न बना करके पतिदेव के पास बैठ जाए। कब बैठना है? जब वो बाहर से कोई काम करके आए, थके आए, तब बैठ जाइए। बस उनके पूरे दिन भर की थकान मिट जाएगी और भगवान की कृपा अवश्य आपके ऊपर होगी। जीवन में कभी भी आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। बोली राधे राधे। भगवान भी यही शिक्षा देते हैं, जाओ अपने घर लौट जाओ। गोपियों ने, उन गोपियों ने कहा, भगवान एक स्त्री थी महाराज, उसका पति गया, माटी का पुतला रख गया, माटी के पुतले की सेवा करने लगी। एक समय ऐसा आया
कि उसका पति आ गया। और जैसे ही पति आया महाराज, ये अपने माटी के पुतले की सेवा कर रही थी और दरवाजा बजाया। भगवान आप बताइए उस स्त्री को क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलती है तो पतिव्रता नष्ट धर्म होता है, नष्ट होता है, क्योंकि पति की सेवा कर रही है। भगवान ने भी कह दिया, अरे जब असली पति सामने दरवाजे पे खड़ा है तो माटी के पुतलों की सेवा क्या करना? इतना सुनते ही महाराज सभी गोपियों ने ताली बजा दी और कहा, महाराज यही तो हमारा कहना है, संसार के पति हैं, एक दिन मिट जाएंगे, इसलिए हम परम पति के पास आए। गोपियां समझ गई, भगवान समझ गए कि इनका वैराग्य पक्का है। अब भगवान ने महारास करना प्रारंभ किया। पहले भगवान ने रास किया और जैसे ही महाराज रास प्रारंभ किया, उस रास में समस्त गोपियों को भी ये अभिमान हो गया कि भगवान हमारे बगैर रास नहीं कर सकते। राधा रानी को भी उस रास में शामिल हुई। भगवान राधा रानी को साथ में लेकर के उस रास से भी अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर्ध्यान महाराज हुए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यस्तम क्षणा करुण्याय वयूथपम। उस रास में से भगवान जब अंतर्ध्यान हुए तो मानो सभी गोपियों को यूं लगा कि साक्षात हमारे प्राण ही मुझको छोड़ करके चले। गोपियों की हृदय पीड़ा ऐसी हुई महाराज, अन्यत्र चारों दिशा में देखती हैं, लेकिन भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही महाराज भगवान को ढूंढने के लिए गए, भगवान राधा रानी को ले जा करके कुछ दूर पर गए। अंत में राधा रानी ने सोचा कि हम इनके साथ जाएंगे तो गोपियों को रास का दर्शन कैसे होगा। तो राधा रानी को भी भगवान छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। अब तो महाराज सभी गोपियां पूरे ब्रज मंडल में भगवान को ढूंढने लगी कि हे भगवान कहाँ है तू। कभी वृक्ष से पूछती, सामने जा रही थी एक तुलसी का पौधा देखा, गोपी तुलसी के पौधे से पूछती हैं, अरे तुलसी तुम तो भगवान के परम प्रियतमा हो, आपके बगैर तो भगवान कहीं जाते ही नहीं, आपने क्या हमारे स्वामी को देखा है? तब तक महाराज एक हवा का झोंका आया, तुलसी हिल गई। दूसरी गोपी ने कहा, अरे एक क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौत है। एक प्रेमी चाहता है कि उसका पति का बंटवारा हो, कभी नहीं हो सकता महाराज। कभी जल से पूछती, कभी चेतन से पूछती, तो मेरा भगवान को देखा है? जब जीवन नाथ के साथ तजा, तब जीवन की रही चाह किसे है। पता पूछती वृक्षों से श्याम कहाँ, जड़ चेतन की परवाह नहीं है। कभी महाराज वृक्ष से पूछती तो कभी पत्थर से भी पूछने लगती। सामने गए महाराज कदम का वृक्ष था, उससे भी कहा, अरे आपने तो मेरे श्याम को कहीं ना कहीं देखा होगा, आपके पास तो हमारे श्याम आते रहते हैं, गोपियों के वस्त्र चुरा करके आपके ऊपर ही तो रखे थे। पट प्रीत की दिम माले करके
निज पुष्पों को पीत बनाए हुए हो, कुसुमावली फूल डाली नए कुल का बलि अंग लगाए हुए हो। छिप चीर चुरा करके तुम में वही प्रीत पुरानी बढ़ाए हुए हो। कहो प्यार कदम्ब कृपा करके किस शाखा में श्याम छुपाए हुए हो। अरे महाराज, जैसे भगवान एक बार वस्त्र लेकर के भी छुप गए थे, क्या इसी प्रकार से तो आप भगवान को नहीं छुपाए हो? अंत में तो महाराज गोपियों की ये दशा हो गई, यमुना तट पर आकर के भगवान को ढूंढने लगी। अब तो भगवान मैं सब हो गई। कोई कहती है हम कृष्ण हैं, दूसरे कहते हैं हम पूतना हैं। कृष्ण लीला का दर्शन मन ही मन आपस में करने लगे। तब गोपियों ने एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। जो भी इस गीत को गाता है, ये समझो एक ना एक दिन भगवान के दर्शन उसको जरूर होंगे। श्रीमद् भागवत में पंचाध्याय है, रास पंचाध्याय, और उस रास पंचाध्याय में गोपी गीत मुख्य प्राण है। जो संस्कृत पढ़ना जानते हो महाराज, तो गोपी गीत का पाठ जरूर करना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं, सभी गोपियों ने जब तुम्हारा हाना